दोस्तों आज इस वीडियो में जो बात करने वाला हूँ दोस्तों हेलमेट से रिलेटेड बात करने वाला हूँ और ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आप इतने कैपेबल और सक्षम हो जाओगे दोस्तों कि हेलमेट से रिलेटेड कोई भी आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा दोस्तों या साइड पे आप होगे तो आपको इतना प्रैक्टिकल नॉलेज होगा कि आप उसका जवाब दे सकते हो। चाहे साइड पे आपको जवाब देना हो, चाहे आप इंटरव्यू दे रहे हो वहाँ पे जवाब देना हो। तो बेसिकली दोस्तों सेफ्टी ऑफिसर को मोस्टली जो अक्सर जो सवाल पूछा जाता है दोस्तों, ये जो हेलमेट आपको दिख रहा है इस हेलमेट में दोस्तों इसका एक्सपायरी डेट कैसे मालूम करोगे। तो आप बोल दोगे सर इसके अंदर जो स्टिकर रहता है उससे मालूम पड़ जाएगा। जी हाँ, आप जो सही बोल रहे हो, स्टिकर जो रहता है उससे मालूम पड़ जाएगा। लेकिन जो स्टिकर है यहाँ पे साफ साफ क्या लिखा हुआ दोस्तों, 6/2022 का इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है। और यहाँ पे उसका दूसरा ये भी लिखा हुआ दोस्तों, क्या दूसरा है कि 3 साल चलेगा आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग डेट में। तो मतलब 6/2022 के बाद से जो है इसका एक्सपायरी डेट 3 साल और चलेगा। यहाँ पे एक्सपायरी डेट ऑलरेडी मेंशन किया हुआ, इससे आपको मालूम पड़ जाएगा दोस्तों। चलो मान लिया, लेकिन दोस्तों मान लो अगर आपको यहाँ पे ये नहीं हो उस तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा। इसलिए दोस्तों इंटरव्यू आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर ये स्टिकर नहीं हो तो आपको एक्सपायरी डेट हेलमेट का कैसे मालूम पड़ेगा। फिर उसके बाद दोस्तों इसमें जो अपर पार्ट होता है उसे क्या कहा जाता है, इसका जो फ्रंट जो दिख रहा है एक्सटेंशन उसे क्या कहा जाता है, बैक में जो आपको एक्सटेंशन दिख रहा है उसे क्या कहा जाता है। फिर आपको ये जो दिख रहा है होल यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, इस साइड भी होल है, यहाँ आपको दिख रहा है ये होल हो गया। फिर उसके बाद इसके अदर साइड में भी होल है दोस्तों। तो इस होल को दोस्तों क्या कहा जाता है, इसके अंदर का जो दोस्तों ये जो आपको स्ट्रैप वगैरह दिख रहा है इसे क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको जो दिख रहा है आपको ब्लैक इसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ये सब आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाला है और इस सब का जो काम क्या है वो भी बताने वाला हूं। दोस्तों ये फ्रंट पार्ट जो आपको ऊपर दिख रहा है इसे कहा जाता है शेल। ये हार्ड होता है, जो आपका कोई भी इम्पैक्ट इसमें पड़ता है तो दोस्तों उसे एब्जॉर्ब करता है। और उसके साथ साथ दोस्तों ये जो बना हुआ दोस्तों वो पी और एच डी पी हाई डेंसिटी पॉलीइथेनिल और पॉलीइथेनिल का बना होता है। कहीं कभी कभी फाइबर का भी इसमें बना होता है। और जो इसमें का जो अदर पार्ट है दोस्तों फ्रंट के बाद जो इसके अंदर का जो है दोस्तों, ये आपको जो दिख रहा है बैंड और स्ट्रैप टाइप, इसे हार्नस कहा जाता है दोस्तों। ये जो व्हाइट वाला दिख रहा है आपको इसे हार्नस कहा जाता है। हार्नस क्या करता है दोस्तों, सस्पेंड करता है ऊपर का जो शेल दिख रहा है आपको, ये जो मैंने अभी बताया शेल को सस्पेंड करता है। जो अगर इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट आए तो उसका जो इम्पैक्ट है दोस्तों ये हार्नेस के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऑल ओवर एरिया में, जो ताकि एक जगह पे इसका जो इम्पैक्ट वो ना हो। उसके बाद दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों चिन स्ट्रैप बोलते हैं इसे, ये कब यूज़ होता है दोस्तों, जब कभी आप वॉकिंग कर रहे हो तो ये मूवमेंट में जब आप करना उससे आपको स्नैक देता है, फिटिंग देता है ताकि ये ना गिरे। तो ये तो आपका चिन स्ट्रैप वाला हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है स्वेट बैंड है, जो पसीना वगैरह आता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए फ्रंट वाला जो ब्लैक दिख रहा है आपको वो काम में आता है। फिर उसके बाद दोस्तों और इसका जो है बैक साइड और फ्रंट साइड की जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है ये फ्रंट साइड से पीक का पी ए के पीक पीक का काम क्या है दोस्तों, कि अगर आप किसी कारणवश काम करते टाइम यहाँ कहीं से किसी चीज़ से टकरा जाएंगे तो ये आपका फ्रंट पहले आएगा। कहीं गिर गया तो ये फ्रंट पहले गिरेगा, फिर आपका फेस लग सकता है। तो दोस्तों ये फ्रंट साइड के जो होता है उसको सपोर्ट करता है। फ्रंट साइड में क्या होगा, आपका जो फेस हो गया उसको सपोर्ट करता है रोशनी से भी। जैसे आप कहीं किसी चीज़ में कलर वगैरह ये आँख पे ना पड़े, उसका ग्लेयर वगैरह उसको बचाने के लिए भी काम आता है आँख नाक फ्रंट साइड। उसी तरह दोस्तों बैक साइड जो इसको ब्रीम कहा जाता है, BRIM ब्रीम कहा जाता है, इसका काम क्या होता है बैक साइड सपोर्ट करने के लिए काम आता है दोस्तों। ये जो आपको होल दिख रहा है दोस्तों, ये जो होल है ये होल काम आता है दोस्तों एयर जो मफलर ये लगाया जाता है, एयर मफ लगाया जाता है, आवाज़ को कंट्रोल करने के लिए जो यंत्र लगाया जाता है वो यहाँ पे फिटिंग करते हैं। एक यहाँ एक साइड होगा और दूसरा जो है दोस्तों इस साइड हो गया। तो एयर मफ लगाने का ये स्लॉट हो गया। फिर इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट था दोस्तों, मालूम कैसे पड़ेगा कि इसका एक्सपायरी डेट कब है और कहाँ है दोस्तों। तो एक्सपायरी डेट दोस्तों दो जगह होता है दोस्तों। एक तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिख जाएगा आपको, ये आपको यहाँ एक ये पोर्शन हो गया दोस्तों। यहाँ पे आपको देखो दो आपको दिखेगा, क्या दो दिखेगा दोस्तों, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। 12 महीना दिखेगा। तो यहाँ से शुरू कब से होता है, 12 महीने देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये दोस्तों इंडिकेट करता है कौन सा दोस्तों, अब जैसे आपने वहाँ देखा था छठा महीना था, यहाँ पे इंडिकेट करा दोस्तों 6 मंथ। तो एरो जहाँ पे रहेगा वो मंथ इंडिकेट करेगा दोस्तों। तो ये कौन सा मंथ इंडिकेट कर रहा है दोस्तों, छठा महीने का ये मंथ इंडिकेट कर रहा है। फिर उसके बाद दोस्तों दूसरा जो है दोस्तों ईयर का इंडिकेट करेगा। जिस ईयर पे इंडिकेट करेगा दोस्तों वो ईयर ही पे मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग डेट है। और जो 3 साल का जो बताया मैंने आपको, तो जनरली जो होता है दोस्तों, थोड़ा और मैं जूम करके दिखाता हूँ, इसमें क्लीन नहीं आ रहा दोस्तों, आ रहा हूँ। ये आपको दिखा 22, तो 22 पे एरो शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, 3 साल तक कितना हो जाएगा, 23 24 25। तो 25 में दोस्तों ये एक्सपायर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इन जनरल जो होता है दोस्तों 5 साल का होता है। यहाँ पे आप देखो 5 साल तक का दिया रहेगा, 23 24 25
तो इसी तरह दोस्तों आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका साल कौन-सा है और मंथ कौन-सा है, और उसके बाद दूसरा जो है दोस्तों वो इसके पार्ट्स को क्या कहा जाता है। तो आई होप दोस्तों आपका डाउट क्लियर हो गया होगा इन आई मीन हेलमेट से रिलेटेड। हेलमेट में क्या-क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और क्या-क्या पार्ट्स कहा जाता है और हर पार्ट्स का काम क्या होता है दोस्तों। तो अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े दोस्तों तो जुड़ जाए, ताकि इस तरह की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी सेफ्टी से रिलेटेड एंड सेफ्टी जॉब से रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।